दो बिंदु पर आपके सामने इस योजना के बारे में नंबर एक इस योजना के बारे का इसका एक दूसरा आम आदमी के हिसाब से मैं एक पहलू बताना चाहता हूँ। और वो पहलू ये है कि कुछ लोग बीजेपी वाले जो पूंजीपतियों का हित कर रहे हैं, मोदी जी जो उनके चौकीदार हैं, और हम सब कांग्रेस जो है वो देश की सरहदों के चौकीदार हैं। कांग्रेस का सिपाही, कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का आम नागरिक, देश का आम नागरिक, हर सैनिक चौकीदारी करता है समाज के हित की, देश के हित की, राष्ट्र के हित की, आम आदमी के हित की। हम सब चौकीदार हैं। चौकीदारी भी कोई उनकी बपौती नहीं है। और मोदी जी जो है पूंजीपतियों के चौकीदार हैं। ये एक बात हुई। तो उस चौकीदार की हैसियत से कांग्रेस पार्टी, राहुल जी ने जो ये योजना दी है उसका एक पहलू क्या है कि ये जो पैसा जब एक आम नागरिक को मिलेगा, एक एडल्ट को मिलेगा, एक वयस्क को मिलेगा, एक नौजवान को मिलेगा, तो वो पैसा वो दिखा रहे हैं कि इससे महंगाई बढ़ेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ महंगाई नहीं बढ़ेगी। आज अगर लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, आज अगर लोगों की खरीदने की क्षमता बड़ी है, कम है, तो उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। आज अगर व्यापारी की आज बेरोजगार नौजवान घूम रहा है, आज घरों में बेहाली है, तो उसकी बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। इससे क्या होगा, जब एक परिवार पे 12,000 रुपये न्यूनतम आय की गारंटी होगी तो वो अपनी बुनियादी घरेलू ज़रूरतों के बाद वो उसको पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद वो उसे जो फालतू पैसा बचेगा या जो अतिरिक्त इनकम होगी दूसरे इनकम से, साइड इनकम से या और कारोबार से, उससे वो परचेज कर पाएंगे, सामान की खरीदारी बढ़ाएंगे। जब वो खरीदारी बढ़ाएंगे तो उससे हमारे व्यापार पे बढ़ावा होगा। हमारे चाहे वो उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई खर्चा करना हो, डॉक्टरों के ऊपर दिखाना हो, तो वो खर्च कर सकेंगे। अगर किसी को कोई छोटी मोटी टी शर्ट या बर्थडे गिफ्ट देना है, कुछ और करना है, तो व्यापार बढ़ेगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो देश की आमदनी बढ़ेगी, और जब देश की आमदनी बढ़ेगी जीएसटी से या जिससे भी टैक्स से, तो राष्ट्र की आमदनी बढ़ेगी। और वो राष्ट्र के और विकास कार्यों में उसको शामिल करते हैं। हथियारों की खरीद में, देश की सुरक्षा में, सड़कों में, पुलों में उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा, तो व्यवस्था बढ़ेगी आगे। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इसको आगे बढ़ाने का कष्ट करें, और साथ ही साथ जो है देश इससे आगे बढ़ेगा। मैं आप सबका फिर वो बात कहना चाहता हूँ कि इस बात को आगे बढ़ाएं। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए, केवल उन लोगों के लिए नहीं, देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में साबित होगा। और जो कांग्रेस ने वादा किया है, जो राहुल जी ने वादा किया है, जिस तरह कर्ज माफ़ करके दिखाया, उसी तरीके से ये इसको करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद ये है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी की बात करी है, और कल किसानों और मजदूरों के बारे में, बेरोजगारों के बारे में भी और मजबूती से कदम उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी का एक अपना एजेंडा होता है। हाईवेज, पुल, सीवर लाइन, बरेली की सीवर लाइन जर्जर थी, 2,000 करोड़ हमने पास कराए। उन सारे कामों को जिनको संतोष जी ने ठप कर दिया, जो हम 72,372 रुपये जो हमने पास कराए थे, उसकी जगह सिर्फ 125 करोड़ रुपए आए, वो भी अब उसके टेंडर होंगे। तो जब टेंडर होंगे तो प्रैक्टिकली हमारे कार्यकाल में होंगे। उन सारे कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट, रोजगार के सिलसिले में हमारा एक सपना था और हमने उसको आगे बढ़ाया था कांग्रेस की गवर्नमेंट के मदद से, यूपीए की मदद से, कि बरेली से रामपुर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये जो पट्टी, ग्रीन पट्टी छोड़ी गई है, इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। और वो कॉरिडोर कनेक्ट होगा दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर से। क्योंकि दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर हमने रामपुर और बरेली के बीच में क्यों करा? क्योंकि जो एनसीआर है, एनसीआर का बरेली, नेशनल कैपिटल रीजन का बरेली एक बिंदु है, तो वहाँ पर तो आवास आने लगेंगे। आप देखेंगे आगे मुरादाबाद तक कॉलोनीज बन जाएंगी, गढ़जरौला, गढ़मुक्तेश्वर, इन सब में। तो दिल्ली लगभग मुरादाबाद तक आ जाएगा। मुरादाबाद और बरेली के बीच में औद्योगिक बड़ी यूनिट्स आएंगी, और उसमें उनका वो सारी योजना है। इस हाईवे को 6 लेन करने की योजना हमारी थी, और हम इस 6 लेन को करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी उसे पूरा करेगी। बरेली के लिए और बहुत सारे सपने हैं ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के बारे में। जो ये JNURM जो है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, ये आप सबको मालूम है कि इसका नाम कुछ भी बदल दें। ये जो इन्होंने स्मार्ट सिटी कर दिया, ये स्मार्ट सिटी क्या है? ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अर्बन रिन्यूअल मिशन था।
उसके अंतर्गत सारे शहरों को जो सैटेलाइट टाउन है उनको मॉडर्नाइज करने का, आधुनिक करने का तरीका, उसका नाम बदल के स्मार्ट सिटी कर दिया। स्मार्ट सिटी का सारा बजट घोट दिया। स्मार्ट सिटी की जो कॉलोनियों की हालत है, जो मोहल्लों की हालत है, उसको आप सब देख रहे हैं। बरेली में जो चल रहा है वो आप सब देख रहे हैं। तो हम उन सब चीज़ों को पूरा करेंगे, उन चीज़ों के लिए जो कुछ कर सकते हैं एक सांसद के रूप में। और राष्ट्रीय स्तर पर रिटेलर, जो व्यापारी की गर्दन घोटी जा रही है, जो कारोबारी की गर्दन घोटी जा रही है, आज रिटेलर बैठा हुआ है, मामूली किराना वाला जो है अंडा, डबल रोटी और दूध ही बेच रहा है। बाकी सब लोग जो हैं, बाकी सारी परचेजिंग हो रही है कहाँ से? अमेज़ॉन से या इजी डे से। हम विशाल मेगा मार्ट की परचेजिंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर विशाल मेगा मार्ट की किसी ओनरशिप भारतीय के हाथ में तो विशाल मेगा मार्ट ठीक है, या विशाल मेगा मार्ट का भारतीय हिसाब से कोई सामूहिक कोऑपरेटिव ओनरशिप हो जिसमें रिटेलर्स की भी भागीदारी हो। आज रिटेलर की दुकानें बैठ रही हैं, 7-7 कर्मचारी लोग हटा रहे हैं। वो बेरोजगार जो सेल्समैन था वो कहाँ जाएगा? बरेली में कम से कम 20,000 लोगों के रोजगार चले गए, नवाबगंज, भोजीपुरा से लेकर रिटेलर के यहाँ। तो जो इजी डे वगैरह हैं ये सब चलें, लेकिन इसका कुछ ऐसा योग होना चाहिए कि जो रिटेलर जिसका काम मद्दा होता जा रहा है वो सब, जिसे हम परचूनी की दुकान कहें, जिसको हम अंग्रेज़ी में इसका दूसरा नाम है, तो हम उसे रिटेलर परचूनी की दुकान कहें, लाला की दुकान कहें, व्यापारी की दुकान कहें, रिटेलर कहें, जो भी कहें, उसको इनका इनकम कैसे कंपनसेट किया जाएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैकडोनल्ड और बर्गर यहाँ पर खाते रहें और इनकम बनाए हम। मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं, बर्गर हम बना रहे हैं, खाम रहे हैं, रॉयल्टी वहाँ जा रही है। ये जो ओला और उबर चल रही है, इसमें उनका क्या है? चलाने वाला इंडियन, बैठने वाला इंडियन, और उसकी 27% इनकम वहाँ बैठे एक सॉफ्टवेयर के बूते पे जा रही है। हम इन चीज़ों के विरोध में हैं। हम इसमें एक सांसद के रूप में जो भूमिका निभानी है उसको निभाएंगे। मंत्री अरुण जेटली ने कहा ये वो पूरे 5 साल स्टंटबाजी करते रहे और अपने राजनीतिक जीवन में स्टंटबाजी राजनीति भाजपा करते रही, तो उन्हें स्टंट ही नजर आता है। हम उसको दोष नहीं देना चाहते हैं। जैसे कि यात्रियों के लिए हवाई अड्डा तैयार हुआ, आपने स्टार्टिंग प्रयास किया और बीजेपी ने उसका उद्घाटन किया। बीजेपी ने ऐसा उद्घाटन किया कि उड़ा कुछ नहीं, खाली वो उड़े क्या जुमले। तो जुमले के पट्टे, हवाई पट्टी का नहीं किया उन्होंने, जुमला की हवाई पट्टी का किया हवाई तौर पे। आज तक कोई हवाई जहाज उड़ा नहीं। तो ये जो है जुमलेबाजी सरकारें, पब्लिक सब देख रही है। हर बच्चे को पता है कि हवाई अड्डा प्रस्ताव नहीं किया, हमने पास कराया। सुप्रिया एयरन 12 करोड़ रुपए यूपीए सरकार की कृपा से, सोनिया जी की कृपा से जो हमें मिला, कांग्रेस पार्टी की कृपा से मिला, कांग्रेस के शासन से जो मिला, उसको 12 करोड़ रुपए वहाँ देकर आई थी डीएम को। अधिग्रहण हमारे कार्यकाल में शुरू हो गया। सारी चीज़ें, नक्शा तक सिविल का नक्शा हमारे उसमें पास हुआ। एनओसी, आर्मी से एनओसी, सिविल एविएशन से एनओसी, स्टेट एविएशन डिपार्टमेंट ने, ये सब हमने और आपने मिलकर कराई। बरेली के मीडिया सहयोगियों का, बरेली के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी इसमें योगदान रहा। तो ये सबको पता है। तो संतोष जी क्या कह रहे हैं, भाजपा क्या कह रही है, पब्लिक जानती है। और बस हम तो ये कहना चाहते हैं जो अगली बार में कहेंगे, वरना ये इशू डायल्यूट हो जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।